जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूंगी सूर्यदेव उस महत्वपूर्ण गोचर की जब 13 फरवरी को दोपहर 3:49 पर सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि शनि की राशि, यहाँ पहले से ही राहु का प्रभाव है और शनि का भी प्रभाव बना हुआ है। ऐसे में सूर्य का इस राशि में आना एक विशेष योग बना रहा है। सूर्य आत्मा, पिता, पद, प्रतिष्ठा, सरकार, प्रमोशन, ऊर्जा, नेतृत्व का कारक ग्रह है। जब सूर्य शनि की राशि में आते हैं तो अहंकार और कर्म के बीच के संतुलन की परीक्षा होती है और इस पर मैं आपसे विस्तार से राशियों के अनुसार आपसे चर्चा कर रही हूँ। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के ये गोचर 11वें भाव में हो रहा है और यह हमें एक शुभ संकेत दे रहा है लाभ का। नौकरी और प्रमोशन से जुड़े सरकारी क्षेत्र में लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। उच्च अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे। व्यवसाय की बात करें तो व्यापार में विस्तार होगा। नया निवेश और लाभ मिलेगा। पुराने अटके भुगतान मिल सकते हैं। संतान के पक्ष में शुभ समाचार मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। विवाह और प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। विवाह योग जातकों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। स्वास्थ्य के ऊर्जा में वृद्धि होगी, लेकिन सरदर्दी या आंखों से जुड़ी समस्या पर ध्यान रखें। गायत्री मंत्र का जप लाभकारी रहेगा। वृषभ राशि की अगर हम बात करें, यह समय इनका जो गोचर होने जा रहा है, वृषभ राशि वालों का गोचर 10वें भाव में होने जा रहा है। यह समय वृषभ के जातकों को उन्नति लेकर आएगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी। प्रमोशन के संकेत मिल रहे हैं। व्यवसाय में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। रियल एस्टेट, कला, फैशन, डिजाइनिंग के क्षेत्र वालों को विशेष लाभ होगा। विवाह दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। संतान पक्ष में गर्व की अनुभूति होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गले और थायराइड पर ध्यान रखें। आप रविवार को तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि में नौकरी, मीडिया, शिक्षा, रिसर्च क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए एक सुनहरा समय है, क्योंकि इनका जो गोचर होने जा रहा है वो होने जा रहा है 9वें भाव में। इन्हें पितरों का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। व्यवसाय, विदेशी संपर्कों का लाभ मिलेगा। रिश्तों में पारदर्शिता रखें। विवाह होने के इस समय संभावना है। संतान पक्ष के करियर को लेकर अगर आप परेशान है तो यह खबर आपके लिए संतान पक्ष से जुड़ी अच्छी खबर है। स्वास्थ्य, आपका नर्वस सिस्टम पर आप ध्यान रखें और अपने गुरुतुल्य व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको मिलेगा। आप किसी भी तरह घर में अभी तक पितृदोष की समस्या से पीड़ित हैं तो इस बार जो अमावस्या आएगी उस अमावस्या को आप पीपल वृक्ष पर जाकर जल देते हैं, दिया जलाते हैं, तो उससे आपके रुके हुए बने हुए काम अच्छे तरह से सफल होंगे। कर्क राशि की अगर बात करें तो कर्क राशि का ये गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। आपको सबसे पहले अगर ध्यान रखना है तो अपने वाणी पर विशेष ध्यान रखें। नौकरी, ऑफिस की नौकरी या राजनीति से बचें। व्यवसाय में, साझेदारी में सावधानी रखें। इस समय अगर आप बड़े पदों पर हैं तो कहीं से भी आप इस तरह का कोई अनावश्यक पैसा न लें जिससे आप सरकारी सिस्टम में पकड़े जाएं। यानी कि कहे टेबल के नीचे से पैसा लेने की आपको इस समय थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। जीवन साथी से साथ थोड़ा सा संवाद बढ़ाएं। अगर आपसे विवाद रखा तो ये आपके मैटर घर से बाहर भी जा सकते हैं। पेट और हृदय से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान रखें। पितरों के लिए तर्पण करना इस समय शुभ रहेगा। सबसे ध्यान जो आपने अधिक रखना है वो अपनी वाणी पर रखना है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में यह गोचर आपका सप्तम भाव पर होने जा रहा है। सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और आप के व्यक्तित्व पर ये दृष्टि डाल रहे हैं तो व्यक्तित्व में आपके निखार आएगा। इस समय आपका आत्मविश्वास जबरदस्त रहेगा। नौकरी और सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कड़वाहट पैदा हो सकती है, इसलिए अपने जीवन साथी से किसी भी तरह का विवाद या बहस ना करें। बड़ा पद मिल सकता है। अभी तक विवाह के लिए कहीं बात चल रही थी तो इस समय उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अहंकार से थोड़ा सा बचना है। संतान पक्ष की तरफ
ध्यान देना है, संतान की उपलब्धि और सम्मान मिलेगा। आपने अपने ब्लड प्रेशर पर ध्यान देना है, अनावश्यक क्रोध से बचना है, खान पान पर थोड़ी सी सतर्कता रखनी है। इसके बाद हम अगर बात करें सिंह राशि के बाद अगर हम बात करें तो कन्या राशि का ये जो गोचर होने जा रहा है, कन्या राशि का गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है। नौकरी मिलेगी। अगर कहीं आप अभी तक जॉब इत्यादि की तैयारी कर रहे थे, इंटरव्यू इत्यादि हैं, तो वहाँ आपको जॉब इस समय मिल सकती है। नई जिम्मेदारी और ट्रांसफर संभव है। व्यवसाय होगा। नई योजना से आप लाभ ले सकते हैं। विवाह इत्यादि का आप निर्णय ले रहे थे तो थोड़ा समझदारी से लें। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। त्वचा और पाचन पर विशेष ध्यान रखें। इस समय जिन्हें हम गरिष्ठ चीजें कहते हैं, जो आपके उसमें एसिड बढ़ा सकती हैं, उन चीज़ों को खाने से बचें। बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का प्रयोग ना करें। तुला के बाद हम बात करें कन्या के बाद हम बात करें तुला राशि। तुला राशि का जो गोचर होने जा रहा है ये पंचम में होगा। नौकरी और में अपनी नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। व्यवसाय अच्छा रहेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। स्वास्थ्य में आपका कमर दर्द की समस्या बनी रह सकती है। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि वालों का जो गोचर होने जा रहा है ये चौथे भाव में गोचर होने जा रहा है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। माता के हड्डियों के दर्द से संबंधित ध्यान रखना है। नौकरी सही रहेगी। गुप्त शत्रुओं से आपने उसमें थोड़ा सा सक्रिय रहना है। व्यवसाय में थोड़ी सी सावधानी रखें और निवेश सावधानी से करें। विवाह में थोड़ा सा अगर आप विवाह करने लड़की देखने जा रहे हैं तो इस समय थोड़ा सा धैर्य रखें। स्वास्थ्य में आप मानसिक तनाव से बचें। और उसके बाद अगर देखा जाए तो सारी चीजें आपके पक्ष में हैं। और कहीं से आप अगर सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो इस समय आपको मान सम्मान मिलेगा। धनु राशि में की बात करें तो धनु राशि में ये गोचर तीसरे घर में होने जा रहा है। नौकरी में और विदेश से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। व्यवसाय आपका अच्छा रहेगा। धार्मिक या शिक्षा के क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। अगर विवाह में है तो नया रिश्ता इस समय आपका तय हो सकता है। स्वास्थ्य में आप कमर दर्द से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान रखें। धनु के बाद अगर हम मकर राशि की बात करें तो मकर राशि में सूर्य का जो गोचर होने जा रहा है वो आपके सेकंड हाउस में गोचर होगा। नौकरी में आपकी जो आर्थिक स्थिरता है वो बढ़ेगी। कहीं पर निवेश करने जा रहे हैं तो वो निवेश आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय आपका रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। विवाह अगर कहीं आप परिवार का सहयोग नहीं मिल रहा था, आप प्रेम विवाह करने जा रहे थे तो इस समय विवाह में परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में अपने घुटनों पर विशेष ध्यान रखना है। जो लोग उम्र दराज हैं, जो 40 साल से ऊपर हैं, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खासकर घुटनों का। कुंभ राशि में यह जो गोचर होने जा रहा है ये आपकी ही राशि पर गोचर है। और आपका जो गोचर है यहाँ पर आपको नौकरी में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, प्रमोशन होगा, लेकिन ये धीरे धीरे स्थायी उन्नति लेकर आएगा। विवाह अगर अभी आप प्रेम संबंध में हैं तो ये विवाह में संबंध आपके बदल सकते हैं। आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हृदय और रक्तचाप का ध्यान रखें। आध्यात्मिक में आपको दान पुण्य से विशेष लाभ मिलेगा। बात करते हैं मीन राशि का। मीन राशि का ये जो गोचर होने जा रहा है ये आपके 12वें भाव में होने जा रहा है। नौकरी में गुप्त शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी। व्यवसाय में विदेशी लाभ मिल सकता है। विवाह के रिश्तों में आपसी विश्वास और तालमेल बढ़ेगा। रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा। नींद पूरी लें। तो कुल मिलाकर देखा जाए सूर्य संक्रांति पर विशेष उपाय आपने जो करने हैं, गुड़ और तिल का दान करना है, तांबे के पात्र का दान करना है, गेहूं और लाल वस्त्र का दान करना है, पितरों के लिए तर्पण करना है। रविवार को सूर्य को जल आप अर्पित करें। सूर्य आत्मबल के कारक हैं। जब सूर्य मजबूत होते हैं तो जीवन में आत्मविश्वास, पद प्रतिष्ठा और सरकारी लाभ मिलता है। तो सूर्य का यह कुंभ का गोचर कर्म, जिम्मेदारी और आत्मबल की परीक्षा का समय है। जो व्यक्ति अनुशासन, परिश्रम और सेवा भाव अपनाएगा उसके जीवन में उन्नति निश्चित है। सकारात्मक सोच रखें, दान पुण्य करें और नियमित रूप से सूर्य की उपासना करें। सूर्य की उपासना से हमें काफी सारी चीजों में बल मिलता है। हमारा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आता है। एक बार सूर्य देव को नमन करें। जय श्री राम।